और साधकों में कोई एक भगवान को तत्व से जानता है, तो लाखों करोड़ों के में कोई एक परमात्मा को तत्व से जानने वाला होता है। तो ये जो भाव है ऊंचा भाव। तो दूसरा यह भाव भी ऊंचा भाव है कि सब में भगवान विराजमान है, ऐसा समझ करके जो साधन करता है उसका भी कल्याण हो जाता है। योनाम पश्यति सर्वत्र सर्वम तमय पश्यति और तस्याहं न प्रणश्यामि और सत्य में न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, उस समय कभी अदृश्य नहीं होता, फिर वह मुझको कभी अदृश्य नहीं होता। तो सब में भगवान को देखता हूं और सब भगवान के एक अंश में है। अथवा बहुनेत्र में किन जाते हैं तो में विश्व व्याम निरन कृष्ण मेकांग सेन चौधरी। ये भगवान ने गीता की 10वीं अध्याय के 22 के श्लोक में यानी अंत में कहा कि अथवा हे अर्जुन, तुम्हारे को बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? इस सारे ब्रह्मांड को मैं अपने एक अंश में धार्मिक के विषय हूँ। जैसे बादलों का समूह आकाश के किसी एक हिस्से में एक अंश में है, इसी प्रकार से सारी संसार भगवान कहते मेरे एक अंश में है। जैसे बादलों के बाहर भी आकाश है, अंदर भी आकाश है, इसी प्रकार से परमात्मा इस संसार के बाहर भी है और भीतर भी है। वह भूतानाम मतरम तरमेव च, वह चराचर यह परमात्मा चराचर भूत प्राणी के बाहर भी भीतर भी और चराचर भूत प्राणी भी भगवान को स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान को उस समय व्यापक दिखे। गीता में जगह जगह बताया सर्वसत्तांग हृदय सन्निविष्ट हो, मैं सबके हृदय के में स्थित हूँ। ईश्वर सब भूतानाम हृदय से जो स्थित थी, ईश्वर सब भूत प्राणी के हृदय में स्थित है। गीता की ठार में जाके भाष्य के श्लोक में बताया हम आत्मा गुड़ा के सब भूता सर ही गुड़ा के सबके हृदय में स्थित मैं सबकी आत्मा। ये गीता की 10 में जाके 20 के श्लोक में बताया जगह जगह सर्वसत्तांग हृदय सन्निविष्ट। ये गीता की 15 जाके 15 के श्लोक में बताया। तो भगवान सबके बीच के वहां व्यापक है। इस बात को समझ करके विश्वास करके सब में भगवत भाव करके सबकी सेवा करना, जैसे मैं आपको पहला बतला चुका। सो अनन्य जान की ऐसी मचले चरा हनुमंत में सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, वो मेरा अनंत भक्त है जो कि ऐसी बुद्धि कभी हटती नहीं, चढ़ती नहीं। इस चराचर भगवान को स्वरूप है, मैं सबको सेवक हूँ। इस प्रकार सबको भगवान का स्वरूप समझ करके और सबकी सेवा करनी, या भगवान सब में व्यापक है यूं समझ करके सबकी सेवा करनी, या सब भगवान की प्रजा है यूं समझ करके भगवान इसके उत्पादक है, रक्षक है, पालक है, यूं समझ करके सबकी सेवा करनी भगवान की सेवा है। तो इस तरह से चीज अपने ये भाव है, भगवत भाव बहुत ऊंचा है। भगवत भाव तो सब में उच्च कोटि का भाव करना चाहिए, और भगवत भाव नहीं हो तो सब में ये भाव करना चाहिए सब भगवान की प्रजा, भगवान के सब भगत हैं, तो मैं इन भक्तों का भक्त हूँ, यह भाव करना चाहिए। सब में भगवत भाव भी नहीं हो, सब में भगवान के भक्त हैं यह भाव भी नहीं हो, और सब कोई भगवान की प्रजा यह भाव भी नहीं हो, तो कम से कम ये समझना चाहिए कि हमारे से सब उत्तम है, इनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। इस व्यापक भाव से निष्काम भाव से सेवा करने से भी कल्याण हो जाता है। तो ये आपको बताया कि भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। तो इसलिए आप उत्तम भाव बनाओ। सबके में उत्तम भाव ये कि सब भगवान को स्वरूप भगवान भगवत भाव सब में करना, या भगवान सब में यह भाव करना, या सब भगवान के भक्त हैं यह भाव करना। तो भाव
वो उत्तम भाव से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये भाव की बात आपको बताई, ये बताया कि क्रिया प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। महात्माओं के विषय की जो बात है इसके लिए आपने कहा सो ठीक है, किंतु महात्माओं का जो रहस्य बहुत ही दुर्लभ है, दुर्विज्ञ है। दुर्लभ माने वो प्राप्त हो अपने दुर्लभ, दुर्विज्ञ माने वो जानना बहुत ही माने कठिन। उनकी बात हम क्या करें। महात्मा जो है वे भी शायद ही कह सके कि उनके हृदय का जो भाव है वो वाणी कैसे कह सके। या भी कह दीजिए कोई भी नहीं कह सके उनको पूर्व भाव तो या बात अलौकिक या कोई अच्छी मात्रा में नहीं है। वास्तव के में वो बात ही ऐसी है। प्रथम तो महात्मा पुरुष है ही संसार में कम, लाखों करोड़ों के बीच के वहां कोई एक महापुरुष है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे यतताम प्रसिद्धानाम कैसे मांग रीति सत्य है। हजारों आदमियों के वहां कोई एक ही भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अब प्रयत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझको तत्व से जानता है। इस प्रकार भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के 30 श्लोक में बताया है मनुष्याणाम सहस्रेषु और कश्चित् यतते सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चित् मांग रीति तत्व है। तो भगवान को तत्व से जानने वाला जो है उनका जो वो तत्व से जानना वही तत्व है। हम लोग जान जाए तो हम सबको प्राप्ति हो सकती है। भगवान कहते हैं कोई एक पुरुष ही मुझ परमात्मा को तत्व से जाने। वाणी से तो बहुत आदमी कर रहे। भगवान कृष्ण चंद्र जी ने बहुत आदमी भगवान भगवान कहता और भगवान हंसता। दास के बीच में उनको तत्व से जानने वाला कोई एक ही था। ऐसे संसार में जो महात्मा लोग है कि कहते भाई महात्मा बहुत आदमी करे तो समझे कि ठीक है ये बेचारा भोला आदमी क्या उपाय है। या भी मैं अपनी बुद्धि से कहूँ बस क्या समझो नहीं समझो तो नहीं, बना की समझ की बात तो अलग ही है। भाई यूं नहीं समझा कि मेरे तो महात्मा और ये भोला है, ये मैं भी दोष आ गया। क्या समझा क्या नहीं समझा वो वाणी के द्वारा कह नहीं कर सकते। समझ की चीज है ना, वाणी कैसे कह। महात्माओं का जो व्यवहार है जिनको बड़ा अलौकिक हो है, उनकी कोई भी जो चेष्टा है सो अपने लोगों के लिए कल्याणकारक है। नहीं तो से करते ना तो ना करते ने कष्ट न चासा सर्वभूतेषु कश्चित् अव्यपाश्रयः है।
नियुक्त से कृत्य ना उन महात्माओं के लिए न किसी कर्म करना करके प्रयोजन है और न किसी कर्म न करना करके प्रयोजन है। सारे प्राणियों के बीच के ना उनका स्वार्थ का आश्रय किंचित मात्र भी नहीं रह गया। किसी के साथ में भी किंचित मात्र भी उनका अपना निजी प्रयोजन तो नहीं है। उनकी सारी चेष्टा संसार के कल्याण के लिए होती है। आप उनको नमस्कार करें और वे मना नहीं करे तो समझती अपना अभिभाज्य। यह थोड़े चले कि मैं महात्माओं से मैं नमस्कार करूं। और लोग भी जो नमस्कार करे वो शरीर में, वो शरीर ऐसे महात्मा नहीं है। महात्मा को शरीर है, शरीर ही महात्मा नहीं है। इसी प्रकार से उनकी सेवा अपनों को भी मिल जाए तो अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। उनको तो कोई सेवा कराने की पूर्व है नहीं। अपना सेवा करा मना नहीं करे, यह अपने सौभाग्य की बात। उनको कुछ भी करना करके प्रयोजन नहीं, तो भी कोई अपनी सेवा करे, कोई अपनी बड़ाई करे अपने महात्मा की, और वो मना कर दे, कोई नमस्कार करे, प्रणाम करे, सेवा करे, उनकी कोई भी काम करे तो कोई वो मना कर दे, तो वह मना तो कर तो सकते हैं, मना तो कर सकते हैं। मना करे तो एक प्रकार से उनको रोके तू। उनके द्वारा जो कुछ क्रिया है जिसकी अपने सबके कल्याण के लिए ही हो है, वो रास्ते चले तो मैंने भी एक प्रकार से शिक्षा भरी पड़ी है। जब बोले तो उसमें शिक्षा भरी है ही, बोलने में कोई चेष्टा करे जितने भी शिक्षा भरी, खावे है, पीवे है, चले है, सोवे है, प्रत्येक क्रिया के वहां शिक्षा भरी है। हम लोग सब अपने बैठे हैं, सत्संग की बात हो रही है, और कोई फालतू बात शुरू कर दी तो वह रोक नहीं सकते और नहीं भी रोक सकते, उठकर भी चल दिए, ऐसी क्रिया भी हो सकती और सुनते भी रही, यह भी क्रिया हो सकती। जैसे मुको कहने कौन स्वामी जी मंगलनाथ जी महाराज बड़े भक्त और महात्मा पुरुष थे। उनका दर्शन करने के लिए लोग जाते और प्रसंग में कोई भी आदमी जरा फालतू बात छेड़ देता, झट उठ जाते, शिव 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 यूं कहते और जंगल में चले जाते। उनके तत्व को जानने वाले जो पुरुष है तो समझ जाते हैं कि इनके जाने का ये कारण है। उनके पीछे पूछे जाते, जहाँ आदि मिल पर पहाड़ मिल पर वो बैठते वहीं बैठ जाते और वहाँ वो प्रकरण होने लग जाते और वो दिव्य में वहीं रह जाते। यह भी एक तरीका है। महात्माओं को जो आंख को खोलने में उसमें भी शिक्षा भरी।
उनकी कोई भी एक प्रकार से हाथ की चेष्टा, पगल की चेष्टा, नृत्यों की चेष्टा, वाणी की चेष्टा, माने कुछ भी है, उस सब के बीच में उपदेश भरे हुए हम लोग समझते नहीं। समझे कैसे? श्रद्धा होना से, परम श्रद्धा होना से इस बात को समझे, नहीं समझ नहीं सकते। महात्माओं के बीच में श्रद्धा प्रधान और भगवान के नाम प्रेम प्रधान। प्रेम के साथ में श्रद्धा तो रहती है। महात्माओं का कहने का अभिप्राय, महात्माओं का जो शरीर है उसको देख रखिए। वो जो शरीर है वो महात्मा का शरीर है, वो व्यक्ति है, शरीर है जो, महात्मा व्यक्ति नहीं है, तो महान आत्मा, एक देशी नहीं। महात्मा तो व्यापक, सब देश में सब काल के में महात्मा सदा ही मौजूद है। शरीर के नाश होने से महात्मा का नाश नहीं है। जीवात्मा को नाश नहीं है तो महात्मा के नाश हो। शरीर में जो महात्मा माने उनके लिए महात्मा नाश होगी, तो वास्तव के महात्माओं के नाश हो। महापुरुषों के जो लक्षण गीता में लिखे हैं वो उसके हृदय के लक्षण है। अव्यवस्थासर भूतान मैत्र कर्म एवं निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि योमत भक्त से में प्रिय। ये महापुरुषों के हृदय के लक्षण। गीता की 12वीं अध्याय के 13 और 14 की श्लोक है। ऐसे बहुत से श्लोक है, ये तो एक नमूना आपके सामने रखे। उनके साथ माने जो महात्मा का शरीर है, जो अपने देखने के बीच में जो महापुरुष आते हैं, भगवान की उच्च कोटि के जो भक्त हैं, उनका जो शरीर, उनका जो अंतःकरण, उस अंतःकरण के मां किसी के साथ में द्वेष भी नहीं होती। कोई उनसे द्वेष कितना ही करें, बैर कितना ही करें, किंतु किसी के साथ में न बैर करते न द्वेष करते अपनी तरफ से। तो सारे प्राणियों, केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र के बीच के मां ये द्वेष भाव से रहित होते हैं। इतना ही नहीं, सबके ऊपर उनकी दया होती है, सबसे प्रेम करते हैं। उनका जो प्रेम है वो हेतु रही। हेतु रहित से में प्रेम होता है, हेतु रहित उनकी दया होती है। न क्या ससुर भूते सुख से सारे प्राणियों के मां उनका अर्थ का आश्रय किसी से है ही नहीं। मैंने अपना कोई स्वार्थ, अपना कोई मतलब है ही नहीं। निर्मम, जो ये कहा कि निर्ममो निरंकार, जो ममता रहित, जहाँ ममता है वहां एक प्रकार से प्रीति होती है। ये मेरे लड़को, ये मेरे बाप या मेरी स्त्री, ये मेरे, तो मेरापन है, ये अज्ञान है, ये मोह है, ये मेरापन में आसक्ति रह है, सभी एक प्रकार से स्वार्थ संबंध हो। गाय को बाछे में जो प्रेम है वो ममता में लेते,
अज्ञान में लेकर के, मोह में लेकर के। माँ को जो अपने बच्चे में प्रेम है वो मोह को लेकर के, अज्ञान को लेकर के, आसक्ति को लेकर के, ममता को लेकर के है। किंतु ये सब बात उनमें होती नहीं। केवल ममता रहित नहीं, देह जो है, शरीर जो है, अंतःकरण है, इनके वहां हम भाव भी नहीं। अनात्म जो पदार्थ है, देह आदि, इनके वहां कभी आत्म बुद्धि उनकी नहीं होती। उस अंतःकरण के मां, शरीर के मां, किसी के मां ममता नहीं है और देह के मां हम बुद्धि नहीं है। इस शरीर में उनकी स्थिति नहीं है। उसके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर कोई प्रकार अनुकूल प्रतिकूल कोई प्राप्त हो, कोई अवस्था या पदार्थ या घटना, तो अनुकूल के मां तो राग नहीं, किसी प्रकार प्रतिकूल में द्वेष नहीं। ये राग और द्वेष से शून्य होते। तो अनुकूल के मां हर्ष होता है, प्रतिकूल में द्वेष होता है। और प्रतिकूल के मां दुख भी होता है और अनुकूल के मां प्रीति भी होती है। तो वहाँ एक प्रकार से अनुकूल प्रतिकूल के मां न राग न द्वेष है, न सुख न दुख है, न हर्ष न शोक है, न मित्रता न भय है। इसलिए ये क्या है वहां निर्मोह अहंकार है, सम दुख है, सुख है, क्षमी, सुख और दुख में सम है, जैसे सुख है सो दुख। वास्तव के बीच के ना तो कोई प्रकार को विकार हो ही नहीं, ये अभिप्राय है कि उसमें अहंकार नहीं, मैं नहीं, तो विकार किसमें हो? अहंकार ही अधिकरण है विकार। अहंकार वहां है नहीं और क्षमा वहां। कोई कितना भी अपराध क्यों नहीं कर रहे हो, उस अपराध को अपराध भी नहीं समझ, उसका बदला लेना तो दूर है। तो स्वाभाविक की क्षमा है और उनकी भूल होती ही नहीं। और लोगों की दृष्टि में कहीं भूल हो जाए तो वहां से क्षमा प्रार्थना कर ले। उनसे क्षमा करने में कोई बेइज्जती नहीं होती, कोई अपनी बेइज्जती को समझेगी। तो उनके आचरण बड़े विलक्षण होते हैं, हम लोग उसमें बुद्धि लगाना समझ नहीं सकते। अज्ञाशास्त्र भूताना मैत्र पूर्ण एवं निर्मम अहंकार सम दुख सुख क्षमी। भगवत प्राप्ति पुरुषों के हृदय का भाव, किसी के साथ में उनका न द्वेष है न भय है। उनके मन के, बुद्धि के, शरीर के, इंद्रियों के, सिद्धांत के कितना ही प्रतिकूलता के प्राप्त हो जाओ, वे प्रतिकार भी करते हैं तो उसके हिस्से भी करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। अपना स्वार्थ वहां है ही नहीं। काम पर हुए पर किसी को मुक्त मार कर दे रहे, मारपीट कर दे रहे, कैसे कर रहे, बालक है, बदमाशी करे, तो भ्रष्टी आदमी है तो दो थप्पड़ भी लगा दे। दो खोटी खरी भी सुना दे, खोटी खरी के मां सच्चाई रहती है। अज्ञानी के खोटी खरी में जैसे अपने झूठ होता है, नहीं, उसके वचनों के बीच में स्वाभाविक की सच्चाई रहती है।
जो कुछ वो कहता है उसके इसकी बात कहता है, चाहे मन के कितना विपरीत क्यों नहीं आगे प्राप्त हो, कितने एक प्रकार से शरीर के विपरीत, मन के विपरीत, इंद्रिया के विपरीत, बुद्धि के विपरीत, सिद्धांत के विपरीत, शास्त्र के विपरीत। तो शास्त्र के विपरीत एक प्रकार से व्यवहार ऐसा करता मैंने बर्दाश्त नहीं कर सकता, किंतु वास्तव में बात नहीं है। वास्तव के बीच में एक प्रकार से वो बर्दाश्त न करने का सा व्यवहार है जिसका उसके कल्याण के लिए, इसके लिए है। जो भी कुछ होता है वो तो सब भगवान की लीला हो रही है, भगवान का विधान है, इसमें अपने इतराज क्यों है। सबके ऊपर प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम का, प्रेमी होते स्वार्थ रहित प्रेमी, स्वार्थ रहित दयालु, इसलिए वे सबके सूरज होते हैं। वास्तव के मां उनके मां ममता की गंध भी नहीं होती, और व्यवहार के बीच के मां ममता सी होती है। वास्तव के मां तो वो ममता सबके साथ ही है, किंतु व्यवहार के मां ऐसी भी प्रतीत होती है कि इनके साथ में ज्यादा ममता है, इसके साथ में ज्यादा प्रेम है, ये भी व्यवहार में आ जाता है। क्यों आता है? जिसके साथ में ये जो व्यवहार है ये उसके भाव के अनुसार है, उसके मान्यता के अनुसार है। जो आदमी जिस प्रकार से अपनी ममता या प्रेम या भाव या श्रद्धा रखता है, उसके अनुसार ही वो व्यवहार हो जाता है। भगवान जी कहते हैं कि समवहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषस्य न प्रिय, ये भजन की तुम्हारा भक्ता मई तेषु चापम, मैं सारे भूतों में सम हूं, न किसी मेरा द्वेष है न किसी प्रेम है, किंतु जो प्रेम से मुझको भजते हैं वो मेरे हृदय के मां है, और उनके हृदय के मां सदा मैं निवास करता हूं। तो ये जैसे एक विशेष बात है, इसी प्रकार की वो विशेष बात जो उनमें श्रद्धा प्रेम करे उनके लिए है। तो वास्तव की वह बात विशेष बात तो है नहीं, समान बात ही है, तो वो वास्तव की विशेषता है। जैसे सूर्य भगवान को प्रकाश सारी दुनिया के वहां समान भाव से ही है, न कम है न के ज्यादा है, एक प्रकार से समान भाव से है, किंतु आईने में तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है और काष्ठ में नहीं पड़ा। तो आईना और काष्ठ का जो भेद है वो उसमें कारण है। सूर्य के तल में तो समझता ही आईने में प्रतिबिंब पड़ता, आईना उसके प्रतिबिंब को खींच लेता, काट नहीं खींच सकता। तो जिसका हृदय आईने की माफक है उसके हृदय में विशेषता दिखती है, और जिसका हृदय काठ की माफक है उसमें नहीं दिखता। सूर्य के तो लिए सब एक, इसी प्रकार से महात्मा के लिए, ईश्वर के लिए सब एक। प्रेम की और दया की मैं बात की, इस विषय में इच्छा समझना चाहिए कि वे दया के पात्र, प्रेम के पात्र, इसलिए उनके मन दया और प्रेम विशेष रूप से प्रत्यक्ष सीमा को देखते हैं।